ये जगह है रोशनारा क्लब के पास, नॉर्थ दिल्ली का ये एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ डीडीए द्वारा रेलवे लाइन के पास में डेमोलेशन किया गया, झुग्गियों को हटाया गया। और यहाँ बता दें कि 100 से ज्यादा संख्या में लोग रात के अंधेरे में, सर्द रात है, कड़ाके की ठंड है, और यहाँ खुले आसमान के नीचे अपना गुजारा कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, आग के सहारे पूरी रात को ये काट रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर इन झुग्गियों को हटाया गया था। इनका कहना है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, इनके लिए किसी तरह के टेंट नहीं लगाए गए सर्दी से बचने के लिए, या जहां झुग्गी वहीं मकान, या झुग्गी के बदले मकान जैसी कोई योजना इनके पास नहीं पहुंची। इनका आरोप है कि इन्हें नोटिस दिया गया, अचानक प्रशासन आता है और यहाँ पर सीधा इनको हटाना, डेमोलेशन करना शुरू कर दिया। और देख सकते हैं जब लोग अपनी कुछ मजदूरी पर गए हुए थे, काम पर गए हुए थे, जब वापसी आए तो यहाँ पर पूरे इलाके में डेमोलेशन हो चुका था, इनके घर तबाह हो चुके थे और ये सड़क पर आ चुके थे। अब सड़क के किनारे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे सर्द रात में यहाँ पर रुके हुए खुले आसमान के नीचे, और इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। और ये पूरी तरह से सरकार से नाराज है। आप देख सकते हैं फुटपाथ के ऊपर, सड़कों के किनारे किस तरह से इन्होंने अपना सामान रखा है और ऐसे ही खुले में सोने को मजबूर है। सर्द रात में इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और ये हम लोगों से जानना चाहेंगे कि कितने यहाँ पर घर थे, कितने घर थे यहाँ पर, और क्या हुआ था पूरा मामला, बताइए क्या था पूरा मामला। यहाँ पर तो मतलब शुक्रवार को 10-11 बजे आए पुलिस वाले और तोड़ना शुरू कर दिए। यहाँ कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया गया था और लोग रह रहे थे, अब काम पे गए हुए थे, हमें आके तोड़ना शुरू कर दिए। इस दिन से यहाँ लोग रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं, कई कुछ पीढ़ियों से रह रहे हैं या कुछ यहाँ समय पहले? तो जैसे यहाँ ये नर्सरी है, यहाँ पेड़ पौधे के लोग काम करते हैं, ये तो काफी दिन से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो काम करने वाले 20-25 साल से रह रहे हैं। उनके पास आधार कार्ड, यहाँ बिजली के बिल व्यवस्था सब होगी? आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, बिजली बिल भी है, और उन लोगों के पास राशन कार्ड भी है। यहाँ का बिजली और पानी भी बता रहे हैं काट दिया गया, काट तो दिया। पहले तो बिजली का वो कनेक्शन काट दिए, उसके बाद में अब मेन तो वो बिजली का कनेक्शन है, उसी से सब कुछ चलता था, पहले ही काट दिए वो। तो फिर पानी कहाँ से पी रहे हैं बच्चे? पानी की भी जरूरत पड़ती अभी तो होगी। खरीद के लाते हैं बोतल से और वही से पानी उनी पीते हैं, उसी से खाना वाना भी बना रहे हैं, रोड पे अभी पड़े हुए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, कोई टेंट वेंट लगाई गई हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी तो ऐसे ही तिरपाल पन्नी डाल के अभी रह रहे हैं। कुछ घर ऐसे भी है जिन घरों में शादी थी बिटिया की और वो भी परेशानी में आ गए हैं, तो बताइए क्या समस्या थी, है आप लोगों के सामने समस्या क्या है और पूरा मामला क्या है? वो सर शादी जिनको लड़की वहाँ पे खड़ा है। आपके थी यहाँ पर, आपका मकान था यहाँ पे, उसे हाँ तोड़ा? सर है। तो अब आप रात कैसे गुजार रहे हैं? यही पत्र है। तो किसी तरह की व्यवस्था नहीं की, कोई टेंट लगाया गया हो, क्योंकि ठंड काफी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सर देखिए आप कैसे भी सकते हैं। आइए आप इधर आइए, इधर आइए। नहीं देखिए, देखिए मैं सर यही यही बैठा हूँ। आप ये देखिए ऐसे रात भी सकते हैं हम लोग। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारा 3 बच्चा, 1 बीवी है। तो सब कहाँ पर कैसे रात गुजार सड़क रहे पे, यहीं पे। हैं? 3 रात हो गई है। हाँ जी, 3 रात। सर इसमें चिंगारी भी नहीं रहती है, ऐसे बैठे रहते ऐसे हम लोग रात भी सकते कितने लोग होंगे यहाँ पर जिनके साथ ऐसा हुआ है? कम से कम 1500 नहीं 200 के आसपास। तो ये आया कौन था प्रशासन की तरफ से? डीडीए थी, कौन था? दीदी के क्या कहकर आप लोगों को हटाया जा रहा है? वो कुछ नहीं बताते सर, वो आए तोड़ना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं इस सर्द रात में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परिवार के बुजुर्ग भी हैं, सभी परेशान हैं और इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद ये लोग बेहद परेशान है। अनिल कुमार अत्री देख रहे हैं, रोशनारा क्लब के पास में मौजूद है, नॉर्थ दिल्ली का ये एरिया है। और यहाँ पर ये एक बड़ी संख्या में झुग्गियां थी और यहाँ पर काफी पुरानी ये नर्सरी है। और यहाँ पर 30 से 35 झुग्गियां थी और 100 के आसपास यहाँ पर बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी यहाँ पर रह रहे थे। और अचानक से 2 जनवरी को यहाँ पर डीडीए का दस्ता पहुँचता है और इन सभी झुग्गियों का डेमोलेशन किया जाता है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि वो काम पर गए हुए थे, उन्हें फोन करके बताया गया आसपास के लोगों द्वारा, दूसरे जो लोग यहाँ मौजूद थे झुग्गियों में उनके द्वारा, कि उनकी झुग्गियों का डेमोलेशन किया जा रहा है। वो जल्दबाजी में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जल्दबाजी में अपना सामान नहीं निकाल पाए। कैसे सामान निकाल पाते, क्या व्यवस्था कर पाते, उनका सामान भी दब गया। ये आप देख सकते हैं बच्चों का बैग यहाँ पर देख सकते हैं, आज भी यहीं पर पड़ा हुआ है। बच्चों की किताबें यहाँ पर है और घर का पूरा सामान उनका इसी तरह से
नीचे दब गया और अपने सामान को अब ये बटोर कर सड़क के किनारे यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। और इन सर्द रातों में वहीं पर वो अलाव जला करके, आग जला करके उसके सहारे अपनी रात बिताने को मजबूर है। इनका कहना है कि किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था इन्हें नहीं दी गई, किसी तरह के टेंट सरकार द्वारा नहीं लगाए गए, कोई व्यवस्था ठंड से बचने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और पूरी रात आग जलाकर ये गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ का बिजली पानी भी पहले काट दिया गया था। कहीं न कहीं काफी समस्या का सामना ये लोग कर रहे हैं और मानवता के आधार पर इस तरह की कार्रवाई प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। अनिल कुमार अत्री, दिल्ली। जगह का नाम है रोशनारा बाग, नियर रोशनारा क्लब, जगदीश नर्सरी। तो 10-11 बजे के करीब में पुलिस फोर्स की गाड़ी आई और हम लोग तो पेड़ पौधे बेचने के लिए चले गए थे। यहाँ पे कुछ आदमी थे जो कि नंबर लेकर के फ़ोन किए जो आप लोग घर के तरफ तो तोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग वहाँ से भाग के आए तो देखे यहाँ पे सारे आदमी पूरी एक्शन में थे, सारे सामान तोड़ने वोड़ने वाले सारे सामान, पुलिस फोर्स भी थी साथ में। और वो लोग बोले 2 घंटे के अंदर अंदर आप सारा सामान हटा लीजिए, जो भी सामान है 2 घंटे के बाद आपको यहाँ अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा और सारे जो चीज़ है वो अपना दब जाएगा तो आप ले नहीं सकते। फिर जिसको जैसा जरूरत हो, उस समय कोई न आदमी मिल रहा था, ना कोई अफरा तफरी में, जिसको जो सामान उठाया अपना बाहर रोड पर जा करके रखे। बच्चे के बैग रह गए, किसी के किताब रह गए, किसी के जूते चप्पल रह गए, किसी का कुछ रह गया, किसी का कोई मतलब किसी का बर्तन रह गए। जैसे वैसे आदमी 2 घंटे में सामान निकाल करके बाहर रोड पर सब चले गए और रोड पे ही सब पड़े हुए, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं खाते हैं। कितने घर हैं और कितनी यहाँ पर पॉपुलेशन होगी? कुल लोग बच्चे बड़े मिलाकर के कुल कितने? बड़े बच्चे लोग मिला करके सब लगभग 100 के करीब में हैं, 100-125 आदमी होंगे, 30-35 झुग्गियाँ थी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि ठंडी रात है, कैसे गुजार रहे कोई हैं? व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ कोई आदमी पूछने वाला नहीं आया भी तुम कैसे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या है, नहीं है कुछ कैसे भी। रह रहे हो आप? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए सर, शुक्रवार को टूटी थी, शुक्र शनि। सामने देखो। जी, 3 रोज हो गया। 3 रोज में अब यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पानी हम लोग बगल में से किसी कॉलोनी में से भर के लाते हैं या तो फिर बाहर से 10 रुपए खरीद के लाते हैं, उसी से नहाते थे। तो कोई है ही नहीं, कहीं खाना बनाता है, खाता है, सोता है बस। वजह क्या थी? कोई वजह बताई डीडीए ने? ये जमीन किसकी है? वजह कुछ नहीं बताया, डीडीए ने ये बताया भाई डीडीए की जगह है, तुमको खाली करनी पड़ेगी। आप कितने सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं? यहाँ पे लगभग कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से ऐसे रह रहे हैं। आपका परिवार कब से रह रहा है? हमारा परिवार सर हो गया 24-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमारे पास राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब कुछ है हमारे पास यहाँ का प्रूफ।